पिछले 8 साल से मैं क्रीडा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। उस कार्य को मुझे स्फूर्ति और प्रेरणा मिली इस पुरस्कार की वजह से। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के साथ डॉक्टर डीएच गोखले और श्यामला गोखले ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस साल का प्रेरणादायक अंत्योदय पुरस्कार खेलों को बढ़ावा देने वाले सुधीर पुंडेकर को दिया गया। पुंडेकर एक प्रसिद्ध खेल कोच हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर खिलाड़ियों को विकसित करने का बीड़ा उठाया हुआ है। पुरस्कार देने से पहले पुंडेकर द्वारा लड़कियों की कुश्ती को बढ़ावा देने जैसे क्रीड़ा संबंधी तमाम उपक्रमों की भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष ये पुरस्कार किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया हो। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे की अध्यक्षता में संपन्न इस कार्यक्रम में पालघर सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, प्रबोधिनी की ट्रस्टी रेखा महाजन, स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता आदि गणमान्य मौजूद रहे। इस मौके पर प्रवासी संदेश प्रतिनिधि अभिज्ञान उपाध्याय ने अंत्योदय पुरस्कार पाने वाले सुधीर पुंडेकर, समारोह अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे और सांसद हेमंत सावरा से बात की। आइए सुनते हैं। ऐसा है, रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी और गोखले न्यास दोनों ने मिलकर यह अंत्योदय पुरस्कार की रचना की है और समाज के उपेक्षित वर्ग में काम करने वाले ऐसे जो कार्यकर्ता है, चाहे दूर दराज के जनजाति क्षेत्र में या महिलाओं के क्षेत्र में या किसानों के क्षेत्र में या घूमंती जातियों के क्षेत्र में, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं में से किसी को न किसी को दिया जाता है। इस समय ये पुरस्कार बहुत ही उपेक्षित इस तरीके के क्रीड़ा क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से एक व्यायामशाला चलाते हुए एक नए खेल के बारे में क्रीड़ा क्षेत्र में एक नया इनिशिएटिव लेने वाले एक व्यक्ति को, युवा कार्यकर्ता सुधीर पुंडेकर को ये पुरस्कार दिया। आज रामभाऊ म्हालगी पुरस्कृत जो अंत्योदय पुरस्कार 2025 जाहिर हुआ, जो पुणे जिले में स्थित सुधीर जी पुंडेकर जो काफी सालों से, करीब 16 सालों से बेल्ट रेसलिंग में काफी नाम कमा चुके हैं। देश विदेशों में काफी मेडल देश के लिए जीत चुके हैं और 2008 के बाद जिस तरह से उन्होंने जीवन शुरू किया, बहुत ही खरतर से जीवन था। बहुत गरीबी से उभर कर उन्होंने बेल्ट रेसलिंग में नाम कमाया और उसके साथ साथ देश विदेशों में मेडल जीते। वो यहीं पे नहीं रुके, तो उनके साथ साथ उन्होंने सोचा कि अपनी दूसरी पीढ़ी भी इसमें आनी चाहिए, उनको ज्ञात होना चाहिए और इसलिए अभी उन्होंने एक अलग से संकुल बनाया है और संकुल के माध्यम से वो नई पीढ़ी को शिक्षा दे रहे हैं और उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, पूरी तरह से फ्री में प्रशिक्षित कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है और इसलिए ये 16 साल की उनकी जो मेहनत लगाव देखकर जो गोखले संस्था की तरफ से जो पुरस्कार दिया जाता है, उसके लिए उनको रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के माध्यम से चुना गया। तो मैं उनका विशेष ऐसे अभिनंदन करता हूं और इस तरह से जैसे उनको पुरस्कार मिला तो डेफिनेटली उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह से बढ़ी है और इसलिए आज जो पुरस्कार यहाँ पे समारंभ हुआ, इसमें यहाँ के रामभाऊ म्हालगी के उपाध्यक्ष माननीय विनय जी सहस्रबुद्धे, यहाँ के लोकल हमारे आमदार सहकारी नरेंद्र जी मेहता साहब, रामभाऊ म्हालगी के सब पदाधिकारी और काफी सारे यहाँ पर उपस्थित थे और इसलिए एक अच्छा आनंद प्राप्त हुआ इस समारोह में आके कि हीरे जैसे छुपे हुए आदमी को ढूंढकर रामभाऊ म्हालगी ने पुरस्कार दिया है। इसलिए विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, मैं सुधीर पुंडेकर। आज डीएच गोखले न्यास और रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी की ओर से मुझे अंत्योदय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 8 साल से मैं क्रीड़ा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। उस कार्य को मुझे स्फूर्ति और प्रेरणा मिली इस पुरस्कार की वजह से और बहुत खुशी हो रही है। आगे की जो टारगेट्स है वो अचीव करने को मुझे बहुत फायदा होगा। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को ये अवार्ड देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद डीएच गोखले न्यास का और रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।